इंडियन ओशन में श्रीलंका है, एक आंसू के शेप का आइलैंड जो एमराल्ड ग्रीन है। ये हिस्ट्री और लेजेंड से भरा हुआ है। आज हम इसके हार्ट में जर्नी करेंगे 10 मिरेकली वंडर्स को अनकवर करने के लिए। ये सिर्फ लैंडमार्क्स नहीं हैं, बल्कि ये इंजेन्यूटी और बिलीफ के लिविंग टेस्टामेंट्स हैं। हर एक ऐसी स्टोरी बताता है जो अर्थ पर कहीं और नहीं मिलती। हमारी यात्रा सिगिरिया से शुरू होती है। लायन रॉक, मैदानों से उठने वाला एक विशाल स्टोन। 5वीं सदी में राजा काश्यप ने इस चट्टान को एक किले महल में बदल दिया। सीढ़ियाओं और पानी के बगीचे बनाए जो आज भी काम करते हैं। आधे रास्ते में प्रसिद्ध म्यूरल्स चित्र, रहस्यमय स्वर्गीय युवतियां बाहर देखती हैं। उनका उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है। मिरर वॉल, जिसे कभी चमकाया गया था, उसमें प्राचीन म्यूरल्स चित्र हैं, सदियों पहले के आगंतुकों की कविताएं और विचार। शिखर पर कश्यप के महल के खंडहर एक लुभावने नजारे को देखते हैं। प्रवेश द्वार पर केवल शेर के पंजे ही बचे हैं जो उस भव्यता का संकेत देते हैं जो कभी थी। कश्यप की हार के बाद महल को छोड़ दिया गया। जंगल और किंवदंती ने इसे फिर से हासिल कर लिया। सिगिरिया महत्वाकांक्षा, आर्टत्मकता और सत्ता की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। इसके रहस्य बने हुए हैं जो यात्रियों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यहाँ इतिहास और मिथ पत्थर में खुदे हुए हैं। ऊंची ऊंची धुंध भरी पहाड़ियों में एडम पीक या श्रीपाड़ा, एक ऐसा पहाड़ जो कई धर्मों के लिए पवित्र है, ऊपर खड़ा है। इसके शिखर पर एक रहस्यमयी पदचिह्न है। बौद्ध कहते हैं कि यह बुद्ध का है, हिंदू इसे शिव का बताते हैं और ईसाई व मुस्लिम मानते हैं कि यह आदम का है। हर साल हजारों तीर्थयात्री रात भर चढ़ाई करते हैं, रोशनी और मंत्रों से गाइड होकर सूर्योदय और बादलों पर पहाड़ की परछाई को देखने के लिए। यह यात्रा भक्ति, एकता और विस्मय से भरी है। यहाँ धर्म सहिष्णुता की एक अनोखी भावना में एक साथ आते हैं। चढ़ाई चाय के बागानों और क्लाउड फॉरेस्ट से होकर गुजरती है और प्रकाश और छाया के एक शानदार नज़ारे के साथ खत्म होती है। एडम पीक श्रीलंका की आध्यात्मिक विविधता का एक जीता जागता प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां पवित्र और प्राकृतिक दुनिया मिलती है। एक ग्रेनाइट चट्टान के नीचे दम्बुला गुफा मंदिर है, 2000 से अधिक सालों से बौद्ध कला और भक्ति का एक पवित्र प्लेस। 5 केवों में 150 बुद्ध प्रतिमाएं और बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले शानदार भित्ति चित्र हैं, जिन्हें प्राकृतिक कलरों से कलरा गया है जो सदियों से कायम है। सबसे बड़ी गुफा, ग्रेट किंग्स की गुफा, में छत से टपकता एक पवित्र झरना है। पत्थर के भीतर एक मिरेकल। हवा अगरबत्ती से भरी है। सुनहरी मूर्तियां टिमटिमाते दियों से जगमगा रही हैं। दम्बुला एक जीवित संग्रहालय है जहां आस्था, कला और इतिहास आपस में गूंथे हुए हैं। इसकी निरंतर पूजा इसे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक खजानों में से एक बनाती है। यहाँ अतीत को रंग और पत्थर में संरक्षित किया गया है। सिन्हराजा में आपका स्वागत है। श्रीलंका का आखिरी महान वर्षावन, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता का अभयारण्य। इसके 60% से ज्यादा पेड़ और अनगिनत जानवर पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलते। विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के झुंड, दुर्लभ स्तनधारी और कलरिन कीड़े घने स्तरित जंगल को जीवन और ध्वनि से भर देते हैं। सिन्हराजा एक महत्वपूर्ण झलक क्षेत्र है जो मानसून की बारिश को इकट्ठा करता है और इस क्षेत्र की नदियों को बनाए रखता है। इसकी कीचड़ भरी पगडंडियों पर चलना एक प्राचीन दुनिया की यात्रा है जो प्रकृति की समृद्धि और नाजुकता की याद दिलाता है। जोंक और घनी झाड़ियां ऐसे अजूबे के लिए एक छोटा सा मोल है। ये जंगल एक जीवित अवशेष है, खतरे में है लेकिन फिर भी जंगली है। सिन्हराजा हमारे ग्रह के जंगली दिल के बचे हुए हिस्से को बचाने का एक आह्वान है। दक्षिणी तटरेखा पर स्टिल्ट फिशरमैन लहरों के ऊपर बैठते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो और कहीं नहीं मिलती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जरूरत से पैदा हुए मछुआरों ने उथले पानी में खंभे बनाए, छोटे रीफ मछली पकड़ने के लिए घंटों संतुलन बनाए रखा। ऊपर की स्थिति उनकी परछाइयों को पानी से दूर रखती है और उनकी नजर मछलियों के झुंड पर रहती है। ये कौशल जो पिता से बेटे को मिलता है, धैर्य और संतुलन का नृत्य है। आज पर्यटन ने इस प्रथा को बदल दिया है, लेकिन यह छवि बनी हुई है, समुद्र के साथ सद्भाव का प्रतीक। स्टिल्ट फिशरमैन लचीलेपन और सरलता का प्रतीक है। सूर्योदय के समय उनकी परछाइयां श्रीलंका के तट के प्रतीक हैं। यहाँ परंपरा और अस्तित्व पतले खंभों पर मिलते हैं। सूखे इलाके की गहराई में रितिगाला पहाड़ एक मोनास्ट्री को छुपाता है जो कहानियों में लिपटा हुआ है।
तपस्वी भिक्षु कभी यहाँ रहते थे, एक अनोखे माइक्रो क्लाइमेट के बीच, सटीक पत्थर के रास्ते और ध्यान के प्लेटफॉर्म बनाते थे। इन प्राचीन निर्माणों के पीछे की टेक्नोलॉजी एक रहस्य बनी हुई है। लोक कथाओं का दावा है कि हिमालय का एक टुकड़ा जिसे हनुमान ने गिराया था, ने ऋतिगाला को उसके दुर्लभ औषधीय पौधे दिए। ये खंडहर हीलिंग और बॉटनी के उन्नत ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। कोई भव्य मूर्तियां नहीं, बस ध्यान के लिए सीधे प्लेटफॉर्म जो तपस्या के जीवन को दर्शाते हैं। ऋतिगाला शांति, किंवदंती और लुप्त ज्ञान का स्थान है। इसके रहस्य जंगल की छाया में छिपे रहते हैं। हर साल मिननेरिया नेशनल पार्क में सैकड़ों एशियाई हाथी पुराने जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं। जैसे ही दूसरी जगहों पर पानी सूख जाता है, हरे भरे घास के मैदान निकल आते हैं जो पूरे क्षेत्र से हाथियों के झुंड को अपनी ओर खींचते हैं। ये जमावड़ा एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है, सामाजिक बंधनों और प्राकृतिक चक्रों का एक लुभावनी प्रदर्शन। हाथी चरते हैं, नहाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनका नेतृत्व समझदार हाथिनियां करती हैं। यह घटना सदियों पहले बने प्राचीन जलाशय और मौसमी बारिश पर निर्भर करती है। यह इंसानों और वन्य जीवों के सह अस्तित्व का एक नाजुक प्रतीक है। हाथियों के भविष्य के लिए इस गलियारे की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह जमावड़ा एक जंगली दुनिया की एक जीवित याद दिलाता है। यहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग आधुनिक मिरेकलों को बनाए रखती है। श्रीलंका के जंगलों में निट्टाइवो की एक कहानी है, छोटे बालों वाले इंसान जैसे जीवों की एक खोई हुई नस्ल। वेद्दा लोगों की कहानियां उन्हें भयंकर, नुकीले पंजों वाले और केवों में रहने वाले बताती हैं, जो आखिर में एक आखिरी टकराव में खत्म हो गए। कुछ लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि वे एक रिलिक्ट होमिनिड या एक्सटिंक्ट प्राइमेट थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। यह कहानी बनी हुई है द्वीप के गहरे अतीत से एक फुसफुसाहट। निट्टाइवो हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी तरह से चले गए रास्तों वाली जमीनों में भी रहस्य होते हैं। इन प्राचीन जंगलों में लोक कथाएं और विज्ञान धुंधले हो जाते हैं। श्रीलंका के सभी रहस्य स्टोनों में नहीं लिखे गए हैं। नॉर्दर्न जंगलों में आवर लेडी ऑफ मधु का श्राइन है, 400 सालों से ज्यादा समय से आशा का एक अभयारण्य। उत्पीड़न से भाग रहे कैथोलिकों द्वारा स्थापित यह चर्च सभी धर्मों के लिए एक रोशनी बन गया, जो मिरेकली उपचार और सांप के काटने से सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थयात्री इसकी शक्ति में विश्वास रखते हुए पवित्र मिट्टी घर ले जाते हैं। सिविल वॉर के दौरान मधु एक तटस्थ शरण स्थल था, जिसने धर्म की परवाह किए बिना हजारों लोगों को आश्रय दिया। चर्च का बचना एक मॉडर्न चमत्कार माना जाता है। आज यह अपने एनुअल फेस्टिवल के लिए लाखों लोगों को आकर्षित करता है। मधु सिर्फ एक चर्च से कहीं ज्यादा है। यह शांति और एकता का प्रतीक है। यहाँ आस्था हर मुश्किल के बावजूद कायम रहती है। सिगिरिया के साये में पिदुकलोरला रॉक है, जो कभी एक वन मठ और आध्यात्मिक रिट्रीट था। राजा कश्यप ने भिक्षुओं को यहाँ प्लेसांतरित कर दिया और सिगिरिया पर कब्जा करते हुए एक नया मठ बनवाया। चढ़ाई ऊबड़ खाबड़ है, जो एक चट्टान के नीचे एक विशाल लेटे हुए बुद्ध की ओर ले जाती है। पिदुकलोरला की केवें साधारण हैं, जो ध्यान पर केंद्रित हैं, भव्यता पर नहीं। शिखर पर सिगिरिया का नजारा बेजोड़ है। जंगल से उठती हुई लायन रॉक आंखों के स्तर पर देखी जाती है। यहाँ शक्ति और आध्यात्मिकता परिदृश्य के पार एक दूसरे का सामना करते हैं। सूर्योदय दोनों रॉकों की शाश्वत सुंदरता को उजागर करता है। पिदुकलोरला इतिहास, विश्वास और महत्वाकांक्षा पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। हमने स्काई पैलेसेस से लेकर सेक्रेड पीक्स तक, वाइल्ड फॉरेस्ट से लेकर हिडन टेम्पल्स तक का सफर किया है। ये 10 अजूबे श्रीलंका की आत्मा की बस एक झलक है। एक ऐसी भूमि जहां मिथ और हिस्ट्री आपस में गूंथे हुए हैं। हर साइट हमें और करीब से देखने, सोचने और सरफेस के नीचे की कहानियों को खोजने के लिए इनवाइट करती है। असली मिरेकल तो यह है कि यह छोटा सा आइलैंड कितने रहस्य समेटे हुए हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्राएं डिस्कवरी से भरी हों। अगली बार तक दुनिया के हिडन मार्वल्स को एक्सप्लोर करते रहें।